कोई भी मनीषी अपने विचारों को एकांत चिंतन से लिख करके अपने और अपने गुरु की परंपरा को ध्यान में रख करके कोई रचना करते हैं, लेकिन उस रचना का स्वरूप जैसे दुकान और माल कैसा है यह निर्णय ग्राहक करता है, ऐसा ही ग्रंथ को पढ़ कर के जो स्वाध्याय बंधु हैं और विशिष्ट विद्वान जन हैं उसको पढ़ने के बाद करते हैं। इसलिए हर लेखक एक अंत में एक बात लिखता है कि मैंने जो लिखा है उसमें कहीं चूक हो जाती है तो विद्वान जन उसे सुधार के पढ़ें। जब ये शब्द हम प्रायः सभी विद्वानों की लेखनी में देखते हैं और यहाँ तक कि कुंद जैसे महान आचार्य भी चुक्की कज्ज छलम न घेतव्यम, यह बात जब कुंद जैसे भगवान महाराज इस बात को महसूस कर रहे हैं, इस बात को उनको अनुभव में आ रहा है और वो किसको अधिकार दे रहे हैं? कुंद स्वामी की महाराज की लेखनी को कौन चुनौती दे सकता है? उनसे बड़ा ज्ञानी कौन हुआ है? अपन लोगों की दृष्टि में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन कुंद भगवान कह रहे हैं कि नहीं, हमसे भी अधिक विद्वान यदि कोई आवे और उसको चूक लगे तो उसको चूक को छल ग्रहण नहीं कर लेना, वो चूक के लिए ही प्रमाणिकता मान करके मार्ग को दूषित नहीं करना। इसी प्रकार साहित्य में जिनवाणी में आचार्यों की वाणी को जब स्वाध्याय करते हैं, जैसे रामनारायण झा जी ने एक बात कही थी अभी, वह पेड़ किस काम का जिस पर पक्षी आके नहीं बैठते हैं, वह ग्रंथ किस काम का जिस पर विद्वान लोग स्वाध्याय के रूप में नहीं करते हैं। कवि की कविता कोई सुन ले वे तो वो धन्य हो जाता है, और लिखने वाले ग्रंथ का कोई स्वाध्याय कर ले वे तो लिखने वाला धन्य हो जाता है। उन्होंने लिखा ही उद्देश्य यही है कि आगे आने वाले लोगों को मिल सके। तो आज इन गोष्ठियों के माध्यम से अपन लोग कुछ लेवें या ना लेवें, लेकिन जिन्होंने लिखा है उनका उद्देश्य तो सफल हो गया कि हमारे ग्रंथ पर विद्वानों ने गोष्ठी कर ली। हम तो कई बार ग्रंथ इसी उद्देश्य से पढ़ते हैं कि भगवान हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपने जिस उद्देश्य से लिखा है तो आपकी मेहनत बेकार न चली जाए, इसलिए एक बार तो पढ़ लेता हूँ, क्योंकि आपने तो हम लोगों के लिए लिखा है और हम लोग पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के बाद अनुभव में आता है कुछ ना कुछ नई बातें। पारसनाथ भगवान को सब जानते थे, इसमें तीर्थंकर हैं, शंकर मोचक हैं, धरना पद्मावती आदि सब जानते हैं, लेकिन जब गोष्ठी के रूप में अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी दृष्टि से जब विषय छांटे तो कितनी कितनी नई बातें मिली जो हमारी दृष्टि में नहीं थी, सामान्य बातें थी। हम समझते थे कि भगवान को जाति स्मरण से केवल ज्ञान हुआ, त्रिलोक परिणति से, लेकिन ये ज्ञान किसी को नहीं था कि उनको जाति स्मरण क्यों हुआ। जाति स्मरण अपने आप नहीं होता है, किसी निमित्त को देख करके होता है। जैसे राजा श्रीयांश को भगवान ऋषभ देव को आते हुए देख करके जाति स्मरण हुआ, सुलोचना और जय कुमार को कबूतर कबूतरनी को देख करके जाति स्मरण हुआ,
बिना निमित्त के जाति स्मरण नहीं होता, क्योंकि मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जाति स्मरण होता है, और वो किसी ना किसी का निमित्त चाहिए। लेकिन कितनी बड़ी बात आई कि तीर्थंकर ऋषभदेव और अयोध्या का वैभव सुनकर के पारस कुमार को जाति स्मरण हो गया। तो ये स्मरणों को देख करके जाति स्मरण कैसे होता है, राजा अरविंद का देख करके, श्रीवत्स देख करके हो गया। पद्म पुराण में त्रिलोक मंडल हाथी को, भरत को देख करके हो गया। तो ये जो सूक्ष्म बातें रहती हैं, ये चर्चाओं से गौण हो जाती, पढ़ने से आती। कितनी बड़ी विशेषता हुई कि सौधर्मिंद्र ने जब पारसनाथ ने केश लॉन्च किए तो सौधर्मिंद्र आदि देवों ने उन केशों की पूजा की, केशों की पूजा। अब केश तो मल है, मलों के अंतर्गत लिया गया, तो फिर केशों की पूजा कैसे? अब यहाँ पूजा के अर्थ में कोई ऐसा करे कि महाराज के केश लेवे पर उनकी अष्टद्रव्य से पूजा करे, तो वहाँ पूजा का अर्थ है उनका सम्मान, उनको आदर के साथ, यूं नहीं कचड़े में फेंक दिए। तीर्थंकर का कोई भी शरीर मल रूप नहीं होता, कोई भी शरीर मल रूप नहीं होता, उनकी अशुचिता नहीं होती। जन्म का सूतक माता को नहीं लगता, माता 45 दिन के लिए सूतक में नहीं जाती, तीर्थंकर की माँ, उनके परिवार को सूतक नहीं लगता, बालक को सूतक नहीं लगता। सारे दुनिया के बालक जन्मते हैं तो अलग ढंग की दाई होती हैं, वो उनका जात कर्म करती हैं, लेकिन इनको तो सौधर्मेंद्र सची ने आकर के किया। तो वहाँ ये बात परिलक्षित हुई कि बाल मल हैं, लेकिन तीर्थंकर के बाल मल के समान उपेक्षा के पात्र नहीं हैं, उनको मलों को लेकर कहीं फेंकना नहीं है, क्षीर सागर में जाकर के उन्होंने विसर्जित करने की बात आती है। मल जैसी वस्तु को सौधर्मेंद्र ले गए और फिर ले करके उनकी पूजा करे और उनको ले जाकर के क्षीर सागर में क्षेपण करता है। अब क्षीर सागर में हालांकि मनुष्यों के बाल जाते नहीं हैं, महापुराण में जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट लिखा कि उनके केश जो हैं 2.5 दीप के मानसोत्तर पर्वत पर बिखर जाते हैं, फिर वो अपनी विक्रिया से बना करके उनका उपचार समुद्र में जाके करता है क्षीर सागर में, पर यहाँ तो सीधे जाकर के उन्होंने भेज दी। इस प्रकार की बहुत सारी नई नई चर्चाएं स्वाध्याय के माध्यम से, और सामूहिक स्वाध्याय, व्यक्तिगत जो स्वाध्याय होता है उसमें व्यक्ति अपने विचारों को लेकर के स्वाध्याय करता है, लेकिन जब सामूहिक स्वाध्याय होता है तो उसका एक अलग अर्थ होता है, अलग नए रहस्य निकलते हैं। तो ये गोष्ठियों का जो प्रसंग था, 30, 32, 33 गोष्ठियाँ हो गई। इन गोष्ठियों से विद्वान एक अहंकार में चले जाते हैं कि हम तो पंडित जी बन गए, अब हमें क्या पढ़ना। जैसे लोग व्यवहार में कोई BA MA कर लेता है ना, तो वो दोबारा उस किताब को, मैं तो MA कर चुका। आज तक किसी टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले, MA पढ़ने वाले ने जो जिस क्लास से चला गया वो उस क्लास की किताब को जिंदगी में दोबारा तो नहीं पढ़ता, कभी नहीं पढ़ सकता। लोग व्यवहार में, सब ने इंजीनियर डॉक्टरों से पूछा, बोले महाराज जी